नमस्कार मित्रों, यह एपिसोड उन तमाम किसान भाइयों के लिए समर्पित है जो कि हरियाणा पंजाब बॉर्डर पर धरने पर बैठे हुए हैं। और उनके लिए इसलिए समर्पित है कि जो घटनाक्रम हुए हैं जिनको मैं संक्षेप में बताऊंगा, उनके क्या आने वाले समय में किसानों की जो बातें हैं, उनकी डिमांड है, उन पर प्रभाव होने वाले हैं। सबसे पहले बहुत अच्छी बात है, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी ने स्पष्ट कर दिया कि गन्ने का जो रेट बढ़ाया है सरकार ने, उसमें 15 रुपये का इजाफा कर दिया है। एक दूसरी बात संक्षेप में बताऊंगा, इससे जो है क्या हुआ कि जो पंजाब के किसान थे वे बौखला गए। इसलिए बौखला गए कि हमको क्या फ़ायदा, गन्ना तो यूपी में पैदा होता है। तो आपस में अगर तालमेल ठीक नहीं किसानों का, अगर उनको खुशी नहीं हो रही है उत्तर प्रदेश के किसान को फायदा होने से, तो ये थोड़ा उनकी सोच को सुधारने की ज़रूरत है। दूसरी बात, हरियाणा के जितने भी किसान हैं वे पंजाब से जो चला है कारवां आंदोलन का, उसके सख्त खिलाफ है। इसलिए खिलाफ है कि पिछले किसान आंदोलन भाग 1 का उनको अनुभव है। वहाँ पर उन्होंने जब पंजाब के जो किसान आए थे हड़ताल में और हरियाणा की भी गई थी, दोनों इकट्ठे हुए थे, तो वहाँ पर हरियाणा के युवाओं को बहुत नुकसान हुआ। पंजाब के जितने भी किसान आए थे वे नशे वाली दवाएं, हशीश, अफीम, गांजा, जो चिट्टा बोलते हैं जिसको, चिट्टा गैंग भी वहाँ पर आया था। तो ये सारे मतलब अफीम नशे वाली चीज़ें लाए थे, और जिसके कारण कि इनको हरियाणा के युवाओं को उन्होंने नशेड़ी बना दिया था। इस बार हरियाणा की माताएं, किसान अपने बच्चों को, युवाओं को उनसे दूर रख रहे हैं, यहाँ तक कि बड़े भी दूर रह रहे हैं, क्योंकि वो किसको कब लत लगा दें नशे की कोई पता नहीं है। आपको पता है ना कि पंजाब में जो है नशा जिहाद करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? पाकिस्तान ISI का अड्डा। और आज भी जो पंजाब में नशे का जो व्यापार, जो ट्रैफिकिंग चल रहा है, जो अंडरग्राउंड व्यापार चल रहा है, बहुत अधिक इसका अमाउंट है, कोई कीमत नहीं है, बेशकीमती रूप से ही बिक रहा है। अब इसके लिए तो पंजाब की जनता को सोचना पड़ेगा, कि पंजाब के किसानों को सोचना पड़ेगा जो कि MSP के पीछे पड़े हुए हैं। MSP लेकर अगर मिली भजाती करोगे क्या, ये नशे में बर्बाद फोकेंगे आपके बच्चे। हर तीसरे आदमी को, पिछले एपिसोड में बताया था मैंने किसानों के आंदोलन के बारे में, हर तीसरे आदमी को पंजाब में कैंसर है। पंजाब की ज़मीन से अब जहर उगल रहा है, क्योंकि इतनी केमिकल डाल रहे हैं खेतों में, जहाँ पर 4 कट्टे डालने हैं वहाँ पर 10-10 कट्टे डाल रहे हैं। तो फिर आप समझ सकते हो कि कैंसर इत्यादि बीमारियाँ होंगी। युवा जो नशे के लत में फंसे हुए हैं, अब यहाँ पर जो थोड़ी बहुत ज़मीन थी तुमने बेच दी, चले गए कनाडा, उसके बाद वहाँ पर जो है जो तुम्हारी जो संतानों को वहाँ भेज रहे हो पढ़ने लिखने के लिए, वही वहाँ से नशेड़ी बन के आ रहे हैं, पढ़ के थोड़ी आ रहे हो। अमेरिका और कनाडा के जो बॉर्डर में जो ट्रक पास होते हैं, तो सबसे पहले वो इंडियन को चेक कर रहे हैं, चाहे वो पगड़ी पहना हो नहीं पहना हो। अगर इंडियन ट्रक ड्राइवर है तो उसको थोड़ा इतनी आसानी से नहीं जाने दे रहे बॉर्डर पर, उसकी चेकिंग कर रहे हैं पूरी। और उनको बहुत सारा कुछ मिल रहा है, नशे का सामान उनके पास मिल रहा है, जिसके कारण कि वहाँ भी बदनाम है। कनाडा तो बर्बाद है ही, कनाडा आने वाले समय में श्रीलंका बनने वाला है। यूरोप का बहुत फटा हुआ कोट बनने वाला है, वहाँ की स्थिति बहुत खराब हो रही है। और ये जो वहाँ गए माइग्रेट हुए हैं 25-26% हमारे लोग, उनकी स्थिति क्या होगी आप समझ सकते हो। वहाँ की टोटल जनसंख्या का आने वाले समय में, इनको भारत में भी जो है, इन्होंने खेत थे इनके, इन्होंने भेज दिए हैं। अब वहाँ ही ये कहीं यूरोपियन कंट्रीज में या वहाँ भीख मांगते मिलेंगे, क्योंकि यूरोपियन की भी बहुत बुरी हाल है, यूरोपियन कंट्री का, यूनियन का भी बहुत बुरा हाल है। ये सारी स्थिति वहाँ पर चल रही है। अब उस चीज़ को देखते हुए यह एक प्रायोजित आंदोलन है, इसको किसान आंदोलन बोलना कोई भी तैयार नहीं हो रहा। देश का कोई भी संगठन इसको किसान आंदोलन नहीं बोल रहा है, इसको बोलते हैं टूल किट। और जॉर्ज सोरोस जो कि अमेरिका में बैठा हुआ है, पन्नू जो खालिस्तान मूवमेंट को चलाता है, ये सारी चीज़ें मिक्स होकर के उन किसानों के लिए जहर का काम कर रही हैं जो कि भारत के मूल निवासी है।
मोदी सरकार 14 से आई है, उसके बाद किसानों की जीवन में बहुत परिवर्तन देखा होगा आपने। खाद के लिए लोग तड़पते थे, किसान तड़पते थे, इधर उधर भागते थे, खाद नहीं मिलती थी, सड़कों पर आते थे। आज हर किसान के घर में खाद खाद पहुंच रही है, सुविधाएं बढ़ी हैं। अब उस चीज़ के लिए क्या है कि लालच में जितनी सरकार की जितनी जीडीपी है सब हमें दे दो, ये नहीं हो सकता है। सरकार भी चलनी है, देश को भी चलना है। सारा जो है तुमको चाहिए तो किसने तुमको मॉडिफाइड किया है? क्या पीछे जो बैठे हुए हैं आपको डायरेक्शन दे रहे हैं? जिस तरह से जो है पराली जला करके मिर्ची का धुआं कर रहे हो पुलिस वालों को, 12 पुलिस वालों को, हरियाणा पुलिस को तुमने घायल कर दिया। अगर हरियाणा पुलिस के जो बहादुर लोग, बहादुर जवान अगर अपने डंडों पर देसी घी नहीं पिलाए होते तो आज स्थिति और भयावह होनी थी हरियाणा में। तुमको हरियाणा में नहीं घुसने देंगे अब, किसी भी कीमत पर नहीं। दिल्ली में तो घुसने का सवाल ही नहीं है। ये पूरा देश बोल रहा, मैं नहीं बोल रहा हूँ। एक मेरे को आया था कॉल करके कि आप अपना नाम नहीं बताते हो, कौन हो तुम? मैंने कहा मैं भाई, मेरा नाम मदन मोहन ढोंडियाल है, मैं उत्तराखंड का हूँ। और उत्तराखंड से पूरे देश से, उत्तराखंड तो एक बिल्कुल सुदूर हिमालय में, पूरे दक्षिण भारत से भी आपको, अंडमान निकोबार से भी आपकी हरकतों को देख रहे हैं लोग। तो आपको हम देशद्रोही नहीं बोलेंगे, आप भ्रमित हो, आपको भ्रम में डाला हुआ है। मैं बताया ना, पहले आपको प्रोपेगेंडा किया गया, देश का जो वर्तमान जो सरकार है उसके बारे में प्रोपेगेंडा किया, उसके नेताओं के बारे में प्रोपेगेंडा किया गया। उसके बाद उस संवर्धन किया, भ्रमित किया गया कि भाई तुमको इनकी वजह से ये नुकसान होने वाला है, ये तुमको नहीं चाहता है। उसके बाद अभी क्या होगा, लोग भड़क गए तो तोड़ फोड़ करेंगे। अब तोड़ फोड़ करने का साधन तुम्हारे बॉर्डर पर तुम लाए हो, वो जेसीबी वगैरह जो तोड़ फोड़ के लिए तो आई हो, वो कोई पूजा करने के लिए आई है? तो भाई ऐसा है कि ये युद्ध थोड़ी है, देश है, देश के अंदर युद्ध होगा तो जनता भी लट निकाल के बाहर निकलेगी। फिर तुम्हारा क्या हाल करते हैं सोच लेना। दिल्ली आने की तो मत सोचो आप, पिछले बार हो गया, इस बार दिल्ली नहीं आओगे। आपको टूल किट का हिस्सा नहीं बनना। और आपके पीछे कौन है आपको ज़्यादा को पता नहीं है, बहुत कम को पता है। वे लोग आपको डायरेक्शन दे रहे हैं। ये तो गुरिल्ला वारफेयर है, अर्बन गुरिल्ला वारफेयर। इसको जो है टूल किट चला रहा है, एक सुनियोजित तरीके से। मास्क लगे हुए देख रहे हैं हम, मास्क लगे हुए हैं। मास्क कहाँ से आ गए? ये तो जंगे मैदान में लगते हैं मास्क, जो क्या बोलते हैं, मॉडर्न वारफेयर के लिए, बायोलॉजिकल वारफेयर के लिए, उसके लिए मास्क आते हैं। तो वहाँ पर जो पुराने फौजी बैठे हैं, मैं भी पुराना फौजी हूँ, शायद कई तो मेरे को जानते हैं। तो ये स्थिति है कि आप लोग जो है ना, फौजी होना कोई बुरा नहीं है, किसान होना कोई बुरा नहीं है, जय जवान जय किसान, पर उसकी गरिमा को भी रखना है। आप अपने फौजियों को भी घसीट रहे हो जो कि डिसिप्लिन सोल्जर है, वो इतने पागल नहीं है। और आजकल जो 82 के बाद जो कांड हुआ था, उसके बाद सैनिकों को इन्वॉल्व करना, फिर सैनिकों को किस तरह के उनके जो संवर्धन किया, उनको फौज को भी संवर्धन किया था आपको। जब कुछ फौजी भागे थे, उसके बाद फौज में मूलभूत परिवर्तन किए गए। प्योर बटालियन बहुत कम रखी गई, अब मिक्स बटालियन है पूरी। अगर गढ़वाल राइफल है ना, तो गढ़वाल राइफल में वहाँ पर सिर्फ गढ़वाली नहीं है, दूसरी कौम है, बिहार की भी कंपनी हर गढ़वाल राइफल में, एक एक दो दो कंपनियाँ हैं, या कुमाऊँ की भी है, या मद्रास की भी है, या मद्रास रेजिमेंट है तो मद्रास रेजिमेंट में दूसरे लोग भी हैं, उसमें सिख भी हैं, सिखलाई वाले भी हैं, मिक्स कर दिया है इन्फेंट्री और दूसरी चीज़। आप भाई साहब, आप सोच रहे हो ना हम समर्थन करेंगे, आप वहाँ समर्थन नहीं कर सकते हो। जो समर्थन करता है तो आप समझ लो कि भारत कमज़ोर नहीं है, सीधा अंदर होंगे हो। दूसरी बात, हिंदुस्तान अच्छी तरह जानता है किस प्रकार से देशद्रोहियों को विदेशों में जाकर भी ठोका जा सकता है। अब जो वीडियो बन रहे हैं, आपके जो हरकतें हो रही है, वो सब रिकॉर्डिंग हो रहा है। डिजिटल एज है, कोई फ़ोटो वाला ज़माना गया, फ़ोटो खींचो रखो फिर देखो कौन है, अब नहीं है, सीधा रिकॉर्डिंग हो रही है। जैसे मैं बोल रहा हूँ ये रिकॉर्डिंग हो रहा है इस पर, और ये सारा रिकॉर्डिंग करके
उनको एक एक करके ढूंढेंगी सरकार। उसके बाद उनका क्या होगा आप समझ सकते हो। देशद्रोह है ये तो एक प्रकार का, राजद्रोह बोलते हैं इसको, कि देश के प्रति हथियार उठाना, पुलिस के खिलाफ हथियार उठाना, ये कौन सी जो है आपकी न्यायप्रिय बात है। आप एजिटेशन करो, हड़ताल करो, हथियार लेके घूम रहे हो तुम लोग, डंडे लेके, तलवारें लेकर के। अब जब बाकी लोग भी निकलेंगे तो तुम्हारा क्या हाल करेंगे सोच लेना। हरियाणा पुलिस ने देसी घी में जो डंडे ठीक ठाक किए थे उनसे कल तो पता चल गया होगा आप लोगों को। अगर 2 दिन बाद भी आप कोशिश करते हैं तो वो ये हो कि आपकी सरासर मूर्खता होगी। जो आपके साथ बैठे हुए लोग हैं, मैं बता रहा हूँ, उन लोगों को होशियार हो जाना चाहिए। ये वार्निंग थी कल। 12 पुलिस वाले घायल हुए हैं, उसमें कुछ हॉस्पिटल में भी पड़े हुए हैं। और आप जो है, आपका अपनी मौत से कोई मरता है तो उसको भी जो है किसान आंदोलन का हिस्सा बना देते हो कि किसान आंदोलन में मारा गया ये सो है। तो सब समझ रहे हैं, पूरा देश देख रहा है। कुछ डिमांडें जो है, जो है आपकी जो डिमांड है जो भी है, तो आप तरीका दूसरा होता है ना, ढंग पर रखा जाता है। पूरे भारत के किसान इतने कायर नहीं है, वो चुपचाप बैठे हुए हैं, क्योंकि उनको पता है कि सरकार हमें जो दे रही है बहुत है, मोर देन सफिशेंट। सिर्फ पंजाब के किसान हैं, उनको आईएसआई का टूल किट जिस प्रकार से कर रहा है, मैं पिछले वीडियो में आपको बताया था ना कि कितना नशा वहाँ से पकड़ा गया, किस प्रकार से नशा चल रहा है। पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित नशा जिहाद में पंजाब बुरी चपेट में आ चुका है। पहले तो आप इस नशे के उससे निकलो, पड़ोसी राज्य भी इससे अफेक्टेड हो रहे हैं। हमारा उत्तराखंड, यहाँ हम लोग भी अफेक्टेड हो रहे हैं यहाँ इससे। क्यों? जो यात्रा पर जा रहे हैं जो लोग, उत्तराखंड में तो बहुत तीर्थ है, तो जो लोग यात्रा जाते हैं शक की दृष्टि से देख रहे हैं कहीं ये नशा वगैरह बेचने वाला आदमी तो नहीं है कहीं। अगर कोई फेरी वाला भी जा रहा है तो वहाँ भी जो है लड़कों को नशे की लत दिलाने के लिए देहरादून जैसे शहरों में, चंडीगढ़ से या दूसरी जगह से आ करके वो लोग जो है वहाँ पर ये हरकतें कर रहे हैं। इस पर भारत सरकार को बहुत तगड़ा अंकुश लगाना पड़ेगा। इसमें जो कमाने खाने वाले, जिनको अपने परिवार चलाना है, वो लोग इन्वॉल्व नहीं है। ये अच्छे खाते पीते घर के पुत्र हैं इसमें ज़्यादा, जो कि जगह जगह बांट रहे हैं। जैसे कि लाहौर वाले हैं, वहाँ पर भी क्या है, अफ़गानिस्तान से अफीम लाओ, इंडिया में स्मगलिंग करो, मालदीव में स्मगलिंग करो। मालदीव में वो टूरिस्ट क्यों जाते हैं? क्योंकि टेररिस्ट पाकिस्तान से वहाँ अफीम बेचते हैं, उस पैसे को फिर हथियार खरीदते हैं, फिर हिंदुस्तान के खिलाफ चलता कार्रवाई। तो टूरिस्ट के भेष में मालदीव जैसे देश में अफीम जाती है, वहाँ से वो अफीम जो है इंडिया में आती है। तो मोदी जी पांडिचेरी में इसीलिए तो फोटो खिंचा रहे थे, क्यों ये अफीम वाले ज़रा बंद हो जाए वहाँ जाना। ये सारी हरकतें जो चीन करा रहा, तुमसे पाकिस्तान करा रहा है, इससे तुम बाज आ जाओ। मेरी बात को समझ लो, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, मैं तुम्हारा साथी हूँ। पंजाब के आदमी वो भूल जाओ, हमने कुर्बानी करने वालों ने कर दी, तुम तो उनकी कुर्बानी पर जो है कालिक पोत रहे हो। जो फौजी थे जिन्होंने कुर्बानियाँ की, या जो देश के लिए कुर्बानी करके चले गए, वो कर गए। हर स्टेट ने किया भाई। हमारे उत्तराखंड से तो जब कोई भी युद्ध होता तो लाशों का ढेर आता है देहरादून वैली में। लाशें हर रोज़ 10-10, 5-5 लाशें आती हैं वहाँ, गाँव में आती है। कौन सा उत्तराखंड है कि किस हफ्ते वहाँ पर जो है शव नहीं आ रहे, शहीदों की बॉडी नहीं आ रही है। हर जगह आ रहा है, हर स्टेट में आ रहा है, बिहार में आ रहा है, मणिपुर, नागालैंड। क्या नागा नहीं लड़ते हैं? जो नागालैंड वाला, नागा रेजिमेंट वाले नहीं लड़ते हैं। ये सब ने अपनी कुर्बानी दी है, सब बहादुर हैं, कोई हिंदुस्तानी किसी से कम नहीं है। तो ये दिमाग से आप अपना फतूर निकाल दो कि जिस समय जो है शौक से लोग फौज में जाते थे कि हमने फौज में जाना। उत्तराखंड में तो अभी भी रिवाज है हमारे यहाँ कि हर घर से एक फौजी होना ज़रूरी है, सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी उसकी फौज होती है। वो अच्छी नौकरी छोड़ देगा, फौज को फर्स्ट प्रायोरिटी देगा। तो ये सारी चीज़ें हैं ज़रूर। अब कोई जाना वही चाहता है जिसको कि जो है शौक है, देश से प्रेम है, या वो अपने को योग्य समझता है, फिजिकली फिट है। फौज के लिए भी तो फिट होना पड़ता है। अब जब नशा करोगे, दारू पियोगे, अफीम खाओगे,
तो तुम पहले ही जो ख़त्म हो गए हो फौज के लिए, तो क्या करोगे? ट्रक ही चलाओगे भाई, या गिटार बजाओगे सड़क पे, क्योंकि और तो कोई रास्ता नहीं है। तो ये बुरा नहीं मानना, वैसे हर क्षेत्र का अपना महत्व है, पर लेकिन नशे की बात हो रही है यहाँ पर। जिस प्रकार से पाकिस्तान पंजाब में नशा जिहाद चला रहा है, वो तुम्हारी नस्लों को ख़त्म कर रहा है, हिंदुस्तान ख़त्म नहीं कर रहा है। पंजाब में किसान को बर्बाद करने के लिए पाकिस्तान की अहम भूमिका रही है, और उसका जो है टूल किट का भाग है। जॉर्ज सोरोस अमेरिका में बैठा हुआ तो चाहता ही है, इसलिए तो पन्नू को पाल के बैठे हुए हैं अमेरिकन, नहीं तो कब का इसको हैंड ओवर नहीं कर देते भारत को। निज्जर को जब अज्ञात लोगों ने कनाडा में ठोका तो हाहाकार इंडिया में हो रहा था, हाहाकार जो है अमेरिका में हो रहा था। किसी ने मारा, कनाडा वाले तो पागल हो रहे थे, वहाँ का पीएम भी पागल हो रहा था। वो तुमको नहीं चाहते, आपकी दस्तक जो कनाडा में है ना, वे वहाँ नहीं चाहते। गोरे तुमसे वहाँ खुश नहीं है, वे तुमसे काम ले रहे हैं अभी भी। तो इस तरह से जो है आप अपनी पहचान को ख़त्म मत करो। अपनी पगड़ी को, पगड़ी पूरे भारत की पहचान है, गर्व है। शायद ही कोई स्टेट है, मणिपुर में भी पगड़ी पहनते हैं। ये ध्यान देना इस चीज़ का, जो तरीका पगड़ी पहनने के अलग अलग होते हैं, बात अलग है। हमारे यहाँ उत्तराखंड में जब देवता नाचता है, पूजा वूजा करते हैं, तो उसको भी पगड़ी पहना जाता है। ये बात पगड़ी की नहीं, पगड़ी तो पूरे भारत की इज्जत है, हमारी इज्जत है। गर्व से हम पगड़ी पहनने वालों की इज्जत करते हैं। लेकिन जब पगड़ी पहना, ऊपर से यहाँ से क्रॉस डाला करके जो अफीम बेचता हुआ पकड़ा जाता है, क्रॉस डाला हुआ पकड़ा जाता है, धर्म परिवर्तन करता है, नकली भारतीय बनता है, असली में उसकी सोच पैसे में बिकने की है, तो उसको छोड़ना पड़ेगा गुरुजी, उसको छोड़ना पड़ेगा। नहीं छोड़ोगे तो बर्बाद हो जाओगे। आपकी पीढ़ियाँ इस आंदोलन में, वे मध्यम वर्ग हों या उच्च वर्ग हों या निम्न वर्ग हों, जो समझते हैं कि मेरा, जो सोचते हैं, जो आशा करते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं कि मेरी जनरेशन ठीक हो, नशेड़ी ना हो, मेरे देश की जनरेशन नशेड़ी ना हो, वे न जाएं। क्योंकि ये एक नशे का चलता फिरता होटल है, आंदोलन नहीं है। ये सब नशेड़ी वहाँ पर इकट्ठे हो गए। 5 स्टार फैसिलिटी विदेशी पैसों के आधार पर हो रही है। और सुनिए आप कान खोल के, अश्विनी उपाध्याय जी सुप्रीम कोर्ट के वकील, वे काफ़ी एक्टिव रहते हैं। जैसे पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी रहते हैं, या गौरव आर्या जी रहते, मेजर गौरव आर्या रहता है एक्टिव। इस तरह से वे भी एक्टिव रहते हैं। उन्होंने एक पिटीशन डाली है, जो भारत में जो पैसा आ रहा है, विदेशी पैसा आ रहा है, विदेशी बैंकों के माध्यम से पैसा आ रहा है, तो उसकी पहचान होनी चाहिए। भैया ये पैसा आ कहाँ से रहा? कनाडा से आ रहा है, कतर से आ रहा है, यूक्रेन से आ रहा है, अमेरिका से आ रहा है, ऑस्ट्रेलिया से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है पैसा? और उस पैसे का इस्तेमाल कहाँ हो रहा है, किसके पास जा रहा हो? इतने एनजीओ बंद करने के बाद भी ये हाल है, तो अब नकेल और कसने वाली है। जैसे कि उत्तराखंड में यूसीसी है, यूसीसी का जो यहाँ पर जब ताला लगेगा, तो उसके बाद काफ़ी कुछ हद तक काबू हो जाएंगे। आपको पता है, यहाँ पर कई जो है हमारे उत्तराखंड में गढ़वाली संस्कृति का प्रचार करते हैं, और उनके अंदर और कुछ चीज़ पल रहा था उनके अंदर। जैसे पंजाब में चल रहा, ऊपर से पगड़ी पहन लिया, क्रॉस डाल दिया। हमारे एक गढ़वाली है, बोड़ा जी हैं, वो यूरोप में बैठे हुए हैं, वहाँ से बड़बड़ करते रहते हैं, भगवा पगड़ी पहनते हैं, गढ़वाली बोलते हैं, और उसके बाद जो है फिर जातिवाद की बात वहाँ फैलाते हैं। उनका एक वीडियो देखा मैंने उनको डांटा पूरी तरह से, या वहाँ बैठ के, यूरोप में बैठ करके भारत के ये जातिवाद फैला रहे हो, इसका मतलब आप देश के दुश्मन हो। मैंने उसको कमेंट्स किया उनका वीडियो में, और उनको ब्लॉक कर दिया मैंने, क्योंकि ऐसा इस प्रकार का प्राणी आपको अगर सोशल मीडिया में मिलता है, उसको ब्लॉक कर दो। चाहे किसान आंदोलन वाले हों, जो भी है, आपकी डिमांड है यार, हम आपके साथ हैं। आपकी जो वैलिड डिमांड है जनता के सामने सुनाई दे रहा है, ये थोड़ी कि पूरे देश को खा जाओगे तुम, नहीं खाने देंगे भाई। तो ये सारी चीज़ें मैं उन फौजियों को जो कि इस किसान आंदोलन में शामिल हैं, बीच में एक्स सर्विसमैन है, पैरामिलिट्री फोर्स के भाई लोग हैं, वे अगर यहाँ बैठे हैं तो वे भी थोड़ा सा समझ जाएं इस बात को।
कि आने वाले समय में जैसे वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है सबकी, आप इस चपेटे में ना आ जाए। कहीं ऐसा ना हो कि आपको रिटायरमेंट के बाद आप पर जो है डिसिप्लिनरी कार्रवाई की जाए। ये तो सरेआम इतने हथियार लेकर के घूम रहे हैं आप, और धमका रहे हैं, पुलिस के साथ लड़ रहे हैं। कोई तरीका होता किसी चीज़ को प्रोजेक्ट करने का, तो उस चीज़ के हिसाब से ये ज्ञान इसलिए आपको बांटा जा रहा है। आप इस ज्ञान को आगे भी बांटते रहिए। जो काम हो रहा है ना वो ठीक नहीं हो रहा है। और दिल्ली मार्च करने के बाद उस टाइम वो लोग डरे थे दिल्ली वाले, अब दिल्ली वाले डरे नहीं हैं, वो भी बैठे हुए हैं ठीक ठाक तैयारी लेकर के। तो ये गलती मत करिए, इससे नुकसान किसका है? आपका भी है, देश का भी है। और जो नुकसान हम यहाँ उल्टा पुल्टा काम करके दूसरे का टूल किट दूसरे के इशारे पर चल करके बन रहे हैं, वो पैसा हम अपने पंजाब को डेवलप करने में लगाएंगे। अगर राजनीति वाले गड़बड़ कर रहे हैं तो उठा के बाहर निकालो उसका गिरावा पकड़ करके। राजनीति में कई लोग ऐसे हैं कि उनको कुर्सी चाहिए, कुछ भी करने को तैयार है, देश को बेचने को तैयार हो। उनको कोई धर्म मजहब कुछ नहीं है, उनको एक चाहिए कुर्सी। तो ऐसे लोगों को आप पकड़ो। जिस तरह से नशा वहाँ फैलाया जा रहा है, नशा ज्यादा चल रहा है पंजाब में, इसको रोको। धर्म परिवर्तन चल रहा पंजाब में, इसको रोको। आप जातिवाद की बात करते हो। 40% जो वहाँ पर हमारे, जिनको आप दलित बोलते हो, दलित भाई है, चाहे वो हिंदू है, चाहे सिख है, चाहे दूसरा है, उनके साथ भेदभाव नहीं होता है। कितने परसेंट हो? बाकी बचे हुए हिंदू हैं। तो जितने आंदोलन में बैठे हो कितने परसेंट हो तुम? सोच लो ना। वे लोग शरीफ है, अगर वो बाहर नहीं निकले तो इसका मतलब नहीं है कि वो डरपोक है। जिस दिन उनके अंदर का जो है जाग जाएगा ना हनुमान, तो फिर आपको मुश्किल हो जाएगा। कनाडा में भी तो मुश्किल हो ही रहा है, यहाँ भी मुश्किल हो जाएगा। बेहतर यही है, भारतीय बनकर रहो, भारत माँ की जय बोलो, अपने गुरुओं का सम्मान करो, हमारे गुरुओं का सम्मान करो। तमाम कश्मीर से कन्याकुमारी तुम्हारा है। भारत का एक स्वाभिमानी नागरिक, एक स्वाभिमानी किसान यही सोचता है। आप भी यही करो। इस ज्ञान को किसान आंदोलन में जरूर बांटिएगा। तब तक है, नमस्कार, धन्यवाद।